एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार बालाजी। पिछले वीडियो में सेल डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन चैप्टर से हम लोगों ने माइटोसिस सेल डिवीजन के विषय में देखा था और आज हम लोग सेल साइकिल के विषय में देखेंगे, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र। माइटोसिस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस के एंड में, मतलब माइटोसिस खत्म होने के बाद में, एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं और इसके बाद कोशिका में सेल साइकिल प्रारंभ होता है, सेल साइकिल स्टार्ट होता है। सेल साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है G1 फेज, जिसको कि फर्स्ट गैप कहते हैं। इस फेज में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स का स्टोरेज, एंजाइम्स का संग्रह होता है और इस स्टेज में डीएनए की नाइट्रोजन बेसों का संश्लेषण और नाइट्रोजन बेसों का संश्लेषण और उनका भी संग्रह होता है। सेल साइकिल का कंप्लीट समय 30 से 40% होता है और इस फेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड इस फेज में क्रोमोसोम्स एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं और ये पतले होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर एक्सटेंडेड एंड लॉन्ग इन दिस फेज, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए रहते हैं। G1 फेज के अंत में सेल के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। ये विकल्प या तो S फेज में प्रवेश करना या G0 में प्रवेश करना होता है। G0 का मतलब होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज आने पर ही सेल में डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं एस फेज की। एस फेज G1 फेज के बाद आता है, दैट मीन्स कि गैप 1 फेज के बाद में आता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये लेंथ में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्रोमेटिड्स जो होती हैं क्रोमोसोम्स की, वो दिखाई देने लगती हैं और ये फेज जो है ये 30 से 50% टाइम टेकन होता है। इसमें 30 से 50% समय लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो G2 फेज आता है, जिसको कि सेकेंड गैप कहते हैं। S फेज के बाद में G2 फेज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है और ये फेज जो है वो 10 से 20% समय लेता है। G1 फेज, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों फेसेस इंटरफेज के ही पार्ट्स होते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं विभाजन अंतराल अवस्था।
विभाजनांतर अवस्था जो होती है ये इंटरफेस होता है और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सेल साइकिल को कंट्रोल जो है सेल साइकिल को जो कंट्रोल करते हैं ये कुछ एंजाइम्स करते हैं, इनको कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस। साइक्लिन वे प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन काइनेस एंजाइम्स को सेल साइकिल में कंट्रोल करने के लिए एक्टिव करते हैं। इसके बाद M फेज की बात करते हैं। ये स्टेज G2 फेज के बाद में आती है। इसमें माइटोसिस की जो स्टेजेस होती हैं, दैट मीन्स की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती हैं। सो इस प्रकार से हमने सेल साइकिल के विषय में देखा है। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1, S फेज और G2 फेज ये तीनों इंटरफेज की ही स्टेजेस होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मियोसिस के विषय में, मियोसिस सेल डिवीजन के विषय में। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रारंभ से लेकर अंत तक, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।